हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कुमार तेज आप लोगों का इस लाइव चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता ही चल गया होगा, एसएससी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी कर चुका है जो हमारे सीएचएसएल जो 2023 को लेकर के है। ठीक है, जिसका फॉर्म भराना आज से शुरू हो चुका है 9 तारीख से, और ये 8 तारीख के अगले महीने तक चलने वाले हैं। इसके लास्ट डेट फी जमा करने का हमारा क्या ऑनलाइन हमारा है 10 तारीख है, और ऑफलाइन हमारा जो चालान के थ्रू बैंक में जमा करते हैं हमारा 11 तक है। ठीक है, और जनरेशन 12 तक हमारा है। ठीक है, तो और इसमें करेक्शन करने का डेट हमारा क्या 14 से लेकर के 15 तक है। इस चीज पे ध्यान देना ना हमें, क्योंकि जब फॉर्म भरने रखते हैं ना तो काफी हमारी गलतियां हो जाती है, तो गलतियों पर ध्यान देना है, गलतियां हमें नहीं करना है। ठीक है, वो बताऊंगा कहाँ पर आप गलतियां करते हैं, उसका भी मैं बात करने वाला हूँ आगे चल के। ठीक है, इसका जो हमारा एग्जाम है वो हमारा क्या है अगस्त को होने वाले हैं, प्रॉपर सारे टाइम पर होंगे। ये काफी एसएससी अब सारे चुस्त हो गए, पूरे तंदुरुस्त हो गए सारे कुछ लेकर के, कि कोई भी चीज मिस नहीं कर रहे हैं, सारे टाइम पर सारा कुछ लेते चल रहे हैं। जैसे देख रहे हैं अगस्त का इसका टाइमिंग किस लिए है, तो एमटीएस हमारा क्या है मई में चलेगा, मई से जून चलने वाला है, बीच में हमारा क्या सीएचएसएल होने वाला है, फिर हमारा क्या है जुलाई में हमारा सीजीएल होने वाला है, फिर सीपीओ होने वाला है। तो इसीलिए हमारा इसका डेट अगस्त में रखा गया, और टायर 2 का भी बारे में भी बात नहीं किया गया, ये कब इसका करने वाला है। ठीक है, तो टायर 1 के डेट ये लगभग मंथ्स कन्फर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स है ना, वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अब की बार ना वैकेंसी कितने दिए गए हैं, तो 1600 वैकेंसी दिए गए हैं। पिछली बार लगभग हमारा कितने थे ना 4500 लगभग वैकेंसी था पिछले वाले, अगर देखा जाए सीएचएसएल में 4500 वैकेंसी था जो 2022 वाले थे। इसमें क्या हुआ ना, मेन हमारा क्या हुआ कि जो पोस्टल असिस्टेंट का जो वैकेंसी था ना उसको सीजीएल में डाल दिया गया था, जिसके कारण से थोड़ा सा यहाँ पोस्ट यहाँ पर कम हो गया। तो फिर भी कोई बात नहीं है, 1600 पोस्ट है, काफी 1600 पोस्ट होते हैं, पर इस पर भी हम लोग फाइट करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसकी अभी जानकारी नहीं दिया गया कि कौन सा वैकेंसी मतलब कहाँ का है, मतलब कौन से स्टेट के लिए कौन कौन सा वैकेंसी है, वो अभी बताया नहीं गया कि पोस्ट के लिए क्या क्या है। ठीक है, वो फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको एसएससी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसमें एज को लेकर के ये इसमें भी एक पॉइंट है, जिस तरह से हमारा अभी देखे थे ना सीजीएल में आया था, क्या था मतलब हमारा डेट का कितना तक लिया जाएगा 1/8 से 2023 तक का काउंट किया जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि जो कैंडिडेट है वो 2/8/1996 के पहले के नहीं होना चाहिए, और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये हमारे क्या ना यूआर कैटेगरी के लिए ध्यान देना है। तो यूआर कैटेगरी होता है ना उनके लिए होते हैं, पर जो हमारे ओबीसी हो गए हैं, जो एससी हो गए हैं, उनके लिए हमारे एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। तो उसमें हमारा अलग अलग, किसी के 3 साल तो किसी के 5 साल, तो वो अलग अलग होते हैं। पर हमारा क्या है जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए हमारा ये इतना एज के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जिस तरह से भी हम लोग देखे थे सीजीएल में हुआ था, उस तरह से यहाँ पर अभी यहाँ पर अब एसएससी ने सीएचएसएल में भी कर दिया है इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं। और एज क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के देखें तो हमारा क्या है, जो हमारा जो डाटा ऑपरेटर का है, जो ए ग्रेड का ऑफिसर का जो दिया गया है, तो उसका 12th लेवल होना चाहिए, और उसमें साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसकी या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है हमारा एलडीसी के लिए है जो, और डीईओ है हमारा, उसका भी 12th लेवल होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी होना चाहिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी हमारा सेम है, कोई भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कोई भी बोर्ड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो अभी एग्जाम दे चुके हैं, अभी फिलहाल दिए हैं, ठीक है, अभी उनका रिजल्ट बाकी है, तो जिनका रिजल्ट अगर 1/8/2023 से पहले भी आ जाते हैं ना जिनका रिजल्ट, तो वो भी इस कैटेगरी में वो फुलफिल कर जाएंगे, वो अपेयरिंग में डाल के इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, इसका ध्यान रखना है सारे बात। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस को लेकर बात करते हैं। ये हमारे क्या थे मेन मेन पॉइंट्स थे जो थोड़ा सा चेंजिंग वाली बात थे। अब हमारा क्या है सिलेबस में ना कोई भी चेंज नहीं किया गया, नो चेंजेस इन सिलेबस। जो पहले था सिलेबस, जो 2022 वाले में जो सिलेबस थे वो हमारे क्या 2023 वाले में थे। 22 वाले में क्या सिलेबस थे इस पर देख लेते हैं। 22 वाले में क्या था ना हमारा क्या टायर 1 था, दो तरह से ले रहे थे, टायर 1 और टायर 2 अब ले रहा था। जिस तरह से हमारा सीजीएल लिया गया है उस तरह से ये अब सीएचएसएल भी लिया जा रहा है टायर 1 और टायर 2 में। टायर 1 में हमारा क्या है 25-25 मार्क जो पहले था यूजुअली वैसा ही हमारा चल रहा है। ठीक है, ये हमारे 60 मिनट्स के रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया टायर 1 हो गया। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, ध्यान देना सिलेबस जो पहले था सिलेबस अभी भी वही है। टायर 2 को भी अगर देख लेंगे, टायर 2 में हमारा क्या है 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 है, ठीक है, और एक सेक्शन 2 है,
तो सेक्शन 1 में क्या हमारा मैथ्स और रीजनिंग है जो 30-30 नंबर के हैं दोनों। इसमें ध्यान देंगे इसमें हमारे 3-3 नंबर के हैं, पर इसमें हमारा क्या थे यहाँ 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, टायर 1 में 2-2 नंबर के हैं और हमारे क्या है 3-3 नंबर के। उस तरह से हमारा इंग्लिश भी देख रहे हैं, इंग्लिश क्या है 40 नंबर के हैं और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। टोटल हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ पर भी है जो कि 180 नंबर का 3-3 का है। ठीक है, ये हमारा क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन का पूछा गया। ये हमारा क्या है ना कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें सिर्फ पास होना हमें है। ठीक है, तो अब ध्यान देना करना है ना कि अब आने वाले समय में ना जितने भी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, कहीं पर अब आने वाले समय में ना स्टेट वाले भी एग्जाम ना ये वाले सेक्शन ना कंपलसरी करने वाला है। इसमें आपको पास होना जरूरी है। ठीक, क्योंकि ना अब आगे चल के ना आपको देखना है कि जो भी काम आपको करना होता है ना अब सारा कंप्यूटराइज काम होता है, अब सारा कंप्यूटर बैठ के ही करना होता है। ठीक है, तो आपसे देखा जाता है ना कि आपको वो नॉलेज है कि नहीं, चाहे आपको एक्सेल चलाना हो, पावर पॉइंट चलाना हो, वर्ड करना हो। ठीक है, तो इतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ना ये चीज लिया जा रहा है आपसे। ठीक है, तो हमारा इसको सिर्फ क्या है हमारा क्वालिफाइंग नेचर का, इसको सिर्फ पास करना है हमें। ठीक है, फिर उसी दिन हमारा सेम दिन हमारा क्या हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे पोस्ट के जो पोस्ट के लिए हमारा है सारा टाइपिंग टेस्ट है, देख सकते हैं हमारा। ठीक है, सारा एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कितना 15 मिनट में क्या करना है नहीं करना है, किसके लिए क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ना टाइम अलाउड है, सारे कुछ है। ये हमारे क्या थे सिलेबस थे। ठीक, किस तरह से पैटर्न पे एग्जाम होने वाले हैं, पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है, जो पहले था वही पैटर्न अभी भी है। ठीक है, और इसमें भी हमारा वही है, जो हमारा टायर 1 होगा वो हमारा क्या क्वालिफाइंग होगा, जो टायर मतलब जो मार्क्स हमारा मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ टायर 2 से मार्क्स बनने वाला है। जो भी मेरिट बनेगा हमारा टायर 2 से बनेगा, टायर 1 हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग है, इसका ध्यान देना है। ओके, इसमें अब डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है, पहले डिस्क्रिप्टिव लिया जाता था टायर 2 की जगह। पहले टायर 2 में क्या होता था ना, जैसे ये हमारा जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी हमारे ये सेक्शन बन रहे दिख रहे हैं, ये हमारा क्या ना पहले टायर 2 में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आते थे, एसे लेटर वही लिखना आते थे। पर अब एसे लेटर को हटा करके अब इस चीज को हमारा जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है ना इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, और इस ये हमारा टाइपिंग टेस्ट भी हमारा ये कंपलसरी आजकल होते जा रहे हैं। आजकल तो देख रहे हैं ना सब जगह हमें कंप्यूटर की जरूरत बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए ना स्किल टेस्ट भी लेना काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि जहां पर भी आप काम कीजिएगा कंप्यूटर का नॉलेज होना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पुराना जमाना रहा नहीं, पेपर पर काम करना है, ये करना है। ठीक है, सारा नोट करके रखना है, अब सारा काम होता है क्या कंप्यूटर पर होता है, इसलिए ये जरूरी हो गया आजकल के समय। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारा जो मेरिट भी बनेगा वो टायर 2 के अनुसार परिमेट्रिक मेरिट बनेगा। ठीक है, और एक चीज हमारे क्या होता है ना कि जो भी हमारे मित्र हैं, फ्रेंड है, जो भी भरते हैं ना फॉर्म को, तो वहां ना फोटो में गड़बड़ी कर देते हैं भरने में, जिसके कारण ना उनका कभी कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है उनका फॉर्म। तो इस चीज का ना हमें ध्यान रखना है कि जब भी फोटो डाले ना तो फोटो का हमारा होना चाहिए क्या मेन इस तरह का फोटो होना चाहिए। ठीक है, ये करंट फोटो होना चाहिए और इस तरह का, ना ही हमारा ऐसा ब्लर दिखना चाहिए, ना ही सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए, ना ही कैप लगा होना चाहिए, ना धुंधला थोड़ा सा होना चाहिए, ये भी धुंधला है, ये भी धुंधला है, उल्टा नहीं लगाना हमें, पूरा डार्क इस तरह से, चश्मा भी नहीं लगाना हमें है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखना है, एकदम छोटा सा फोटो नहीं लगा देना है, ये चश्मा भी नहीं लगाना, डार्क नहीं रखना है। हमें क्या करना है ना, जो बैकग्राउंड होना चाहिए ना, बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन, मतलब आप ब्लू रखिए बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड रखिए, तो इस चीज का ना फोटो को काफी रखना काफी जरूरी होता है। इससे ना बहुत सारे बच्चे ना रिजेक्ट हो जाते हैं, मैं देखा हूँ बहुत सारे को रिजेक्ट होते हुए। ठीक है, तो जब फॉर्म भरे ना इस चीज का ध्यान रखें, नया फोटो लगवाएं और जो हमारा फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड ब्लू रखें या व्हाइट रखें। ठीक है, ये हमारे क्या थे ना कुछ मेजर पॉइंट्स थे। अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आ रही है, अगर आप फॉर्म भरने को लेकर के, आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, उसके जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ये हमारा क्या था सेशन था किसके लिए CHSL 2022 के जो नया नोटिफिकेशन आया, इसका नोटिफिकेशन ना मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां से आप ना डाउनलोड करके देख सकते हैं कि और क्या आपके मेजर चेंजेस है। जो मेजर चेंजेस थे मेरे सामने आपको बता दिया, लगभग सारे सेम ही सेम है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में अपने नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।